प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, जीतिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाई करते हैं, अष्टमी के दिन उपवास रहते हैं और नवमी तिथि के दिन पारण की जाती है। इस व्रत माताएं निराहार निराजल रहती है, एकदम एक घोट पानी भी नहीं पीती है। इस व्रत में ये व्रत है जो पुत्र की लंबे आयु के लिए की जाती है। हर माता अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए इस व्रत को रखती है। और ये व्रत जो है पितरपक्ष में की जाती है। ये सब दिन व्रत पितरपक्ष में ही होती है। पितरपक्ष में कहते हैं कि कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन जीवित पुत्री का व्रत जो है वो पितरपक्ष में की जाती है। तो देखिए दीदी, जो ये कथा है वो पूरी पितरपक्ष में सुनना चाहिए। पूरा 9 दिन लगातार सुनना चाहिए हर माता को। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक किसान थे और एक किसान की पत्नी, दोनों अपने जिंदगी में बड़े खुश थे। किसान का 5 बेटा था। किसान अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते थे। धीरे धीरे समय बीता, बड़ा बेटा बड़ा हो गया। किसान अपने पत्नी से कहते हैं कि अरे बेटा के बियाह कर देंगे। किसान की पत्नी बड़ी खुश हो गई कि हम बेटा के बियाह करेंगे, बेटा के बियाह कर देंगे। किसान के पत्नी भी बोली कि हाँ बियाह कर दीजिए। किसान अपना बेटा के बियाह कर दिए दीदी, और बहू आ गई घर में। तो जो बुढ़िया थी बेचारी किसान की पत्नी, वो भगवान के पूजा पाठ किया करती थी, दान पुण्य भी करती थी। दान पुण्य क्या करती थी दीदी कि जब जिउतिया का नहाई खाई होता था तो बेचारी दरवाजा पर दौरा भर चावल लेके और गरीब में दान करती थी कि भाई जिनको नहीं है वो ले जाइए, एक दौरी चाउर दान करेंगे। और मड़ुआ के आटा भी दान करती थी। उसके अगर गैया रहती थी तो दही भी दान करती थी, देती थी सबके। कुछ साग सब्जियां भी उसके घर रहता था। किसान ये थे तो कंदा झिंगी जो भी उसके घर होता था वो दान करती थी। जो उससे बन पड़ता था वो दान करती थी। एक गुरु भाई बहना, एक बहू आई, जिउतिया का दिन आया तो बुढ़िया दौरी में लेके चावल दरवाजे पर बैठ गई। बड़ी बहू को आंख लगा कि बाप रे बाप, ये बुढ़िया ये दान करती है इतना इतना चावल। यदि इतना चावल बेच के और हमको पैसा देती तो हम अपना मैके चल जाते, अपना माँ के हम देते तो वो नाम लेती। ये बुढ़िया इतना मेहनत से इसका 5 बेटा कमाता है और मेरे बूढ़ा ससुर कमाते हैं और ये दान पुण्य करती है। मन ही मनो घुटन लगने लगा। अपना पति से बोली कि ये जी आपकी माँ तो घर बुढ़नी है। बोली कैसे? बोला कैसे? तो बाप रे, दौरा भर चाउर आपकी माँ ले लेती है और दान करती है। आज तो इतना दान किया है, कल न जाने क्या दान करेगी। बेटा बोला तुम नहीं जानती हो, जब हम लोग कोई भाई नहीं थे, मेरी माँ निसंतान थी और मेरा माँ को लोग बांझन का नाम धर दिया था, तब मेरी माँ भगवान से प्रार्थना की थी। मेरी माँ जीवित पुत्री का व्रत की थी
और गंगा जी में हेल के भगवान से बोली थी कि हे भगवान, हे जितवाहन भगवान, हे सूर्यदेव, यदि मुझे संतान हो जाएगा तो हम गरीब में कुछ अन्न दान करेंगे। तो क्या हो गया, साल भर में एक दिन माँ एक मन चावल दान कर दी तो इससे क्या दिक्कत है। बड़ी बहू सोची कि अरे मेरा पति भी अपने माँ के ही भक्त है, मेरा बात कहाँ सुनने वाला है। धीरे धीरे इंतजार करने लगा और दूसरा बेटा के भी ब्याह हो गया, दूसरी बहू आ गई। उससे भी बोली, जब जितिया का दिन आया वो भी देखी, उससे भी बड़ी वाली बोली कि अरे हम लोग के खाने के लिए नहीं रहेगा, ये बुढ़िया तो दान करती है। इतना यदि कंदा बेच लाता, इतना झींगी बेच लाता तो पैसा हो जाता, इतना चाउर बेच देता तो हम लोग के श्रृंगार खरीदने के लिए हो जाता, अच्छा साड़ी हो जाता। लेकिन ये बुढ़िया बड़ा दयावान है, देखो दान करती है। मंजिल वाली बोली कि दीदी, जब उनके पति और उनके पुत्र नहीं कुछ बोलते हैं तो हम लोग के बोलने से कोई फायदा नहीं है, चुप रहिए। धीरे धीरे समय बीता दीदी, 3 आ गई, 4 आ गई, 5वीं भी आ गई। जब 5वीं आ गई तो बुढ़िया का दान पुण्य करना छूटा नहीं, बुढ़िया का दान पुण्य करना नहीं छूटा, बुढ़िया दान पुण्य करते रह गई। धीरे धीरे समय बीता, जितिया का दिन आया। भगवान के कृपा से जो बड़ी वाली थी उसका भी बाल बच्चा हो गया, बेटा बेटी। दूसरी वाली को भी बेटा बेटी हो गया, तीसरी वाली को भी बेटा बेटी हो गया, चौथी वाली के भी हो गया, 5वीं वाली तो ढुकवे की थी। आपस में सलाह करती है कि देखिए, बुढ़िया के पास बहुत सारा जेवर गहना है, हम लोग 5 में बांट लेंगे, लेकिन कैसे। छोटी वाली बोली तो कैसे। तो ऐसा है कि जितिया के दिन बुढ़िया उपास रहेगी और बुढ़िया जो है गंगा स्नान करने के लिए जाएगी, नदियां नहाने जाएगी और सब एक जगह नहाता है, लेकिन मेरा सास जो है अकेले नहाती है और बड़ी देरी तक पूजा पाठ करती है। जब नदिया में जाएगी नहाने तो हम बोलेंगे माँ जी हम भी चलेंगे साथ में, और जहां धरवा बहते रहेगा वहीं पर टेल देंगे, बुढ़िया के टेल देंगे। बोली कि ठीक है, अच्छा कहते हैं। दीदी बुढ़िया जो थी बेचारी का कम दिखता था, समय झुक गया था तो कम दिखता था। तो क्या करती थी बड़ी वाली बहू, दूसरी बहू, तीसरी बहू जूठा सकरी बाल बच्चा के गिराया हुआ बुढ़िया के दे दिया करती थी। बासी रोटी, बासी भात, बासी सब्जी जब बेचारी खाती थी, पूजा पाठ करके खाने के लिए बैठती थी तो कहती थी कि अरे बासी रोटी है, तो बहू 10 बात कह देती थी। क्या बुढ़िया खाओ चुपचाप, बासी रोटी है, अभी तुरंत तवा का रोटी निकला हुआ है, बासी है, 4 बात सुना देती थी। एक गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीता, जितिया का दिन आ गया। नहाई खाई करने के लिए सारी गांव जा रहे थे स्नान करने, तो बुढ़िया पूरे 13 दिन अपने पूर्वज को पानी दिया करती थी, सास ससुर को, अपने ददिया सास को, अपना सास को, अपने ससुर को, सबको पानी देती थी। तो 13वें दिन वो नदी जाती थी और नदी में स्नान करके और पितर पक्ष में पानी देती थी। चिड़चिड़िया को दतमन भू दिया करती थी। दीदी जानते हैं कि ये जो जीवित पुत्री का व्रत है उसमें अरियार बरियार का पूजा होता है, पूजा किया जाता है। कुश का प्रतिमा बना के भी पूजा किया जाता है। गाय का गोबर से
चिल्लोर सियारिन भी बना के और पूजा किया जाता है। और बच्चे का डाड़ा, यदि लड़की है तो उसके लिए गले में बद्धी, कच्चे धागे रख के पूजा किया जाता है। और बच्चे को जो फल होता है दीदी, वो तोड़ के काट के नहीं दिया जाता है, समूचा समूचा जीवित पुत्री का व्रत में दिया जाता है। मान लीजिए कि आपका 5 पुत्र है तो 5 फल पूरा समूचा चढ़ाइए और बच्चे का समूचा दीजिए। काट बांट के नहीं देना है, बच्चे का पूरा के पूरा देना है। क्योंकि माँ जो है अपने बच्चे के लिए ये व्रत रखती है। ये व्रत सिर्फ अपने संतान की दीर्घायु के लिए माँ रखती है। तो बुढ़िया स्नान करने जाती थी दीदी, तो पंडित जी के बुला के ले जाती थी कि चलिए पंडित जी, पितरपक्ष में पूरा पितरपक्ष 13 दिन हमको कथा सुनाइएगा नदी के आरार पर। पंडित जी जाते थे और बुढ़िया को कथा सुनाते थे। बुढ़िया को कथा सुनाते थे, बुढ़िया कथा सुनती थी और घर आ जाती थी। जब नहाई खाई का दिन आया दीदी, तब 5 पुतोह बोली कि ए माँ जी, हम भी तो व्रत करवे करेंगे, तो हम भी आपके साथ चलेंगे जीवित पुत्री का व्रत करने के लिए, स्नान करने के लिए नदी। बुढ़िया बड़ा खुशी से बोली कि अरे बहुरिया, चलो चलो हम जाएंगे साथ में। और खुशी की बात है कि सास बहू एक ही जगह जाएंगे। चलो 5 पुतों अपना अपना वस्त्र ले ली, पूजा का सामग्री ले ली और नदी के अरार पे चले गए। बुढ़िया बोली कि जाओ तुम लोग पहले नहा लो। बहू बोलती है कि नहीं माँ जी, सब साथ में नहाएंगे। बहू का मन में तो कपट चल रहा था, बहू का मन में कपट चल रहा था। जब धारा में बहू भी हेली, बुढ़िया भी हेली, तो बड़ी पुतोह जो है बुढ़िया को पैर बजा दी और बुढ़िया गिर गई। तो बुढ़िया तो भगवान के भक्त थी, भगवान के पुजारी थी। बुढ़िया गिर गई तो कहती है कि हे जितवाहन बाबा, मजाक कर रहे हैं, हमको पानी में गिरा दिए। अरे मर भी जाएंगे तो 5 बेटा हमको कंधा लगा के लेके जाएगा, 5 बड़ी खुश हो जाएगा। 5 पुतों के साथ आए गंगा मैया, क्या विचार है हमको ले जाने का। और बुढ़िया उठ के खड़ा हो गई। बुढ़िया उठ के खड़ा हो गई दीदी। फिर से कोशिश की बड़ी बहू, तो खुदे धारा में चल गई। बड़ी बहू खुदे धारा में चल गई। 4 गो मिलके उसको पकड़ी, लेकिन 4 दहने लगी, 5 दहने लगी। बुढ़िया कहती अरे बाप रे बाप, मेरा पुतोहिया दहल जा रहा है, मेरा पुतोहिया दहल जा रही है। बुढ़िया झट से आगे जाके और बहू को रोकी। गंगा मैया का महिमा था, गति उनका धीमा हो गया और सब बहू के रोक के और बाहर निकाल के लाई। हे जितवाहन बाबा, मेरा पुतोह आई स्नान करने के लिए और आप पानी में बहा रहे हैं इसको। गंगा मैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ए गुरु भाई बहना, फिर भी 5 पुतों का तनी सुन दया मया नहीं लगा कि मेरा सास मेरा जीवन बचा दिया है। जब अरार पे बुढ़िया आई तो पूजा करने के लिए बहू के भी बताई। पंडित जी जो थे, पंडित जी को बोली कि बाबा, मेरा बहू का आज नहाई खाई के कथा सुना दीजिए, मड़ुआ माछ के कथा सुना दीजिए। जीवित पुत्री का व्रत जो है कैसे शुरू हुआ है, कौन शुरू किए हैं, किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, सब सुना दीजिए। पारण के कथा, उपवास के कथा, नहाई खाई के कथा सब सुना दीजिए। पंडित जी विस्तार रूप से पूरे कहानी सुनाने लगे। पंडित जी विस्तार रूप
रूप से सुनाने लगे कि देखिए सारी व्रत में जो है चने के दाल बनता है और राहर का दाल, मसूर का दाल, केराई का दाल नहीं बनता है, झींगी का सब्जी नहीं बनता है। दीदी आप लोग क्या कहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन बहुत जगह तरुई भी कहते हैं और हम लोग झींगी कहते हैं। तो हम लोग बिहार से हैं तो यहाँ झींगी कहते हैं, और जो हम लोग कंदा कहते हैं तो उसको अरुई भी कहते हैं। तो जो अरुई कहते होंगे तो कंदा के ही अरुई कहा जाता है। और इस व्रत में जो है वो वही अशुद्ध चीज खाता है। तो एक बार की बात है कि जितवाहन भगवान, मैंने कहानी सुनाने लगे पंडित जी कि एक बार की बात है कि जितवाहन भगवान एक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे नदी के आरार पे, अधवा धाई मड़ुआ चलल जा रहा था। तो जितवाहन बाबा के नींद खुला तो कहने लगे कि भाई तू कहाँ जा रहे हो? तो मड़ुआ बोला कि क्या बतावें, सब हमको सारा दिन खाता है भी लेकिन गुण कोई नहीं गाता है। पूजा पाठ करने के समय में कहता है बढ़िया से जाता धो दो, मिल धो दो बढ़िया से। मड़ुआ पिसाया है, मड़ुआ छूत है, तो हमको पूजा पाठ में कोई नहीं रखता है, खाता है सब गुण गाता है कोई नहीं। जो जितवाहन भगवान थे वो बोले कि मड़ुआ हम तुमको रखेंगे, जो जीवित पुत्री का व्रत करेगा वो तुम्हारा जरूरत पड़ेगा। कंदा के, झींगी के सबको ही रखे हैं। सब कहानी सुनाए, उपास का कहानी, पारन का कहानी सब सुनाए। पांचों पुतोह बुढ़िया के सुनी, पांचों पुतोह बुढ़िया के सुन ली दीदी और घर चल गई। घर चल गई तो पांचों आपस में बात करती है कि आज तो सफल नहीं रहे। बुढ़िया बच गई, हम ही लोग दहने लगे। बुढ़िया जब खाने के लिए मांगी तो क्या करती है कि बुढ़िया के बासी रोटी, बुढ़िया के बासी रोटी, रात का बना हुआ खाना और बासी सब्जी थाल में परोस दिया। बुढ़िया के बासी रोटी और बासी सब्जी परोस दिया। गुरु भाई बहना बुढ़िया सती थी, वो एक रोटी गौ माता को निकाली और आधा रोटी चिलसियारिन के नाम से, आधा चिल के नाम से, आधा सियारिन के नाम से रखी और हाथ जोड़ के और बोलती है कि हे जितवाहन बाबा आज हम नहाई खाई कर रहे हैं और भोजन स्वीकार कर लीजिए। हम आपका भी भोजन दिए हैं, हे गौ माता आपका भी भोजन रख दिए, हे चिल्हो सियारिन आपका भी भोजन रख दिए हैं। जैसी जब बुढ़िया निवाला लेने लगी मुंह में दीदी, तो एक छोटा सा बालक 12-14 साल के सुंदर सा भोजन लेके आया। एकदम 5 किस्म के सब्जी, दाल, चावल। अब बुढ़िया के बोलता है वो बालक कि दादी माँ ये भोजन आप मत खाइए, आपके लिए तो मेरी माँ ने आज भोजन भेजी है। बुढ़िया का दिखाई तो कम देता था लेकिन दिखता था। बोली बेटा तू कौन हो? तो दादी माँ हम पड़ोसन के हैं, हम पड़ोसन के हैं, बगल में के हैं। बुढ़िया दाल चावल सब्जी सब कुछ खा ली, गौ माता के लिए निकाली, चिल्हो सियारिन के निकाली और भोजन कर ली। शाम के समय में भी अब क्या होता है, पांचों पुतोह जब खाने को लिए बैठी दीदी, तो दाल चावल सब्जी जो भी 56 प्रकार के भोजन बनाई थी सब लेके परोस के बैठी। तो उसका जो भोजन है वो सब बासी हो गया, जैसे लग रहा है कि 12 दिन का भोजन बना हुआ है।
भोजन बासी हो गया। पतोह कहती है कि अरे भोजन बासी कैसे लग रहा है, अच्छा से आज नहीं बनाई हो। छोटी वाली बोली नहीं दीदी, आज तो कितना बढ़िया से नहा पीच के बनाए हैं। भले बुढ़िया के दे दिए बासी रोटी बासी सब्जी, और हम लोग तो कितना बढ़िया से बना के खा रहे हैं। एक गुरु भाई बहना जब बुढ़िया के घर में गई है तो देखती है कि बुढ़िया के जो खाना दिए थे वो खाना सब पड़ा हुआ है, और बुढ़िया के लिए सुंदर सा भोजन कोई दे दिया था, बुढ़िया खा ली है। शाम का समय में फिर से अपना लिए पिट्ठी बनाई थी, दूध पिट्ठी, और बुढ़िया के लिए बासी भात जो है, बासी भात को चीनी डाल के और उसको बोली कि खीर बना दिए हैं, और अपना लिए तो पुआ बनाई। जिसका पुआ खाने का मन था पुआ बना, खीर खाने का मन था खीर बना। सब नहाई खाई के दिन था, सरगी के लिए भी बड़ी तरह तरह के भोजन बनाया, और बुढ़िया के लिए बासी भात में चीनी डाल के और जाके बोली कि माँ जी आपके लिए सुंदर खीर बनाए हैं। बुढ़िया बोली भोजन रख दो, हम खा लेंगे। पांचों पुतोह जो थी दीदी, पांचों पुतोह अपना बुढ़िया के भोजन दे के चल आई। क्या होता है कि जब बुढ़िया खाने को लिए बैठती है तो गौ माता के गौ रस निकालती है, तो फिर से वही बालक कहता है कि दादी माँ आप खाना मत खाइए, आपके लिए माँ ने भेजी है। वो तो स्वयं जितवाहन थे कि मेरा व्रत में बुढ़िया ऐसे कैसे खाएगी, आज बासी भोजन खा के कैसे व्रत रहेगी। सूर्य भगवान वहां प्रचंड थे, बुढ़िया के लिए 56 प्रकार के भोजन पहुंचा दिए, और बुढ़िया 56 प्रकार के भोजन कर लिए। 56 प्रकार के भोजन बुढ़िया करके अपना आराम से सो गई। सवेरा हुआ दीदी तो बुढ़िया के पुतोह जो है, पांचों पुतोह 12 से 1 बजते बजते सबके डौरा लग गया, और बुढ़िया टनाटन है। पांचों पुतोह के चलल नहीं जा रहा है, पांचों पुतोह के चलल नहीं जा रहा है। पांचों पुतोह कहती है, आपस में बात करती है कि अरे बुढ़िया जो है वो टनाटन है, बसिए भात और बासिए रोटी खा के, और हम लोग जो है झुकनी झुक रहे हैं, हमको तो चलने का ताकते नहीं है, हमको तो चलने का ताकते नहीं, अब हम क्या करें। बुढ़िया के आज नदी के धारा में टेलना है, टेलेंगे कैसे। आज बुढ़िया के जेवर गहना जो सब है सब हम लोग बांट लेंगे और बांट के नैहर पहुंचा देंगे, बुढ़िया को आज नदी के धारा में टेल देंगे। एक गुरु भाई बहना बड़ी वाली कहती है छोटी वाली के कि अरे तुम्हारा तो अभी संतानों नहीं है, तुम खाना खा लो। छोटी वाली कहती है कि नहीं दीदी आप लोग खा लीजिए, हम कैसे खा लेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम भी व्रत में हैं, आप भी व्रत में हैं, तो हम खाना को नहीं खा सकते हैं। पांचों कहती है कि तो चलो बुढ़िया के मारना है तो बुढ़िया के मारने के लिए हम लोग खाना खा लेंगे। देखिए क्या होता है दीदी, पांचों जाके प्रेम से रसोई में बैठ के परोस के और खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसी खाना खाने के लिए बैठी है दीदी, बच्चन जो है आके देखता है, कहता है माँ तू तो व्रत में थी, खाना क्यों खा रही हो। पांचों मुंह में निवाला लेने वाली थी और पांचों अपना नीचे कर ली, बेटा याद नहीं था,
अरे हम लोग तो व्रत में हैं। और उसके बाद शाम होने से पहले पांचों का बेचैन पेट में दर्द उठ गया। इतना जोर दर्द उठ गया, इतना जोर कि नदी जाने भी नहीं सकी। पांचों का दर्द उठ गया। पांचों का सुई दवाई पड़ा। व्रत में तो रही गई, पांचों का सुई दवाई पड़ा। जो बुढ़िया थी, बुढ़िया बेचारी नदी गई। नदी जाके पूजा पाठ की, अरियार बरियार के पूजा की, चिलोसियार उनके पूजा की। और बुढ़िया जो थी कथावाचक थी, खूब अपना गांव वाले को कथा सुनाती थी। गांव वाले को खूब कथा सुनाती थी। इतना कथा सुनाती थी कि गांव वाले उसके कथा सुनकर बड़े प्रसन्न रहते थे। सब लोग नदी के अरार पर बैठा लिए दीदी। बुढ़िया जो है, बुढ़िया सबके कथा सुनाने लगी। रात्रि हो गया, 7-8 बज गया घरे आने में। नदी थोड़ी दूर पर था, ज्यादा दूरी नहीं था। ऐसे तो मेरा गांव में नदी नहीं पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, लेकिन हम लोग साधन लेके और नदी स्नान करने जाते हैं। इंतजार करते हैं कि जीवित पुत्रिका का नहाई खाई कब आता है। तो नहाई खाई के दिन भी जाते हैं नदी में स्नान करने गांव वाले के साथ, और उपवास के दिन भी जाते हैं, और पारण के दिन भी कभी कभी जाते हैं। ऐसे मतलब अक्सर जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं। तो 3 दिन जाते हैं साल में, ऐसे तो कभी नहीं जाते हैं। दूरी पड़ता है, जो मेरा नदी है बहुत दूर पड़ता है। पैदल जाने का कोई मतलब है ही नहीं चांस। तो क्या होता है दीदी, बुढ़िया जो है कथा वहां सुनाने लगी। पांचों बहू के शाम के समय हो गया, सुई दवाई पड़ा, पेट का दर्द ठीक हो गया, पाप का घड़ा फट रहा था। आपस में कहती है कि अरे यही मौका है, बुढ़िया का गहना गुड़िया हम लोग चुरा के और रख दो, और सुबह ही चले जाएंगे नैहर। बोलेंगे कि नैहर से फोन आया है, और नैहर जाएंगे और सब मैका में जेवर गहना धर देंगे। बुढ़िया जितना बेटा कमा के देता है सब बुढ़िया रुपया पैसा रखती है। आज बुढ़िया के बदलाम कर देंगे और घर से निकलवा देंगे, घर से बुढ़िया के निकलवा देंगे। एक गुरु भाई बहना पांचों बहू मिलके और बुढ़िया के जेवर गहना सब चुरा लिया। देखिए जीवतिया व्रत किया है, लेकिन पाप उसके अंदर में भरा है कूट कूट के। भगवान के ध्यान में लगी हुई है, लेकिन पाप के पूरा अंदर में बसा के रखी है। कहते हैं दीदी कि मन में भरलू मोइलिया, किया करे वो पूजा पटवा। मन में भरलू मोइलिया, किया करे वो पूजा पटवा। कि सखिया रे रहिया धरेला स्वर्ग लोकन ए राम। सखिया रे रहिया धरेला स्वर्ग लोकन ए राम। ए दीदी क्या होता है, पांचों के तो मन में अजीब चल रहा था, पांचों के मन में तो खोट था। पांचों बहू के मन में बुढ़िया जो है, बुढ़िया अपना पूजा पाठ करके आई, आराम से भगवान के ध्यान लगा के और बिस्तर पे लेट गई। वो भगवान के ध्यान ही लगाई हुई थी, अपने पोता के, पुत्र के, नाती के, नतनी के लंबे आयु के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। बहू लोग क्या करती है कि जो भी बुढ़िया के पास पैसा था, गहना था, वो सब पांचों मिलके चुरा के और छुपा के रख दी, छुपा के रख दी। रात्रि हुआ, रात्रि में सब बैठ के बंटवारा कर ली। पोता पोती सब राज देख रहा था, पोता पोती सब राज देख रहा था दीदी। सवेरा हुआ
तो बुढ़िया व्रत खोली। बेटा के कोई काम पड़ा पैसा के, पांचों जो है अपना अपना पति से बोली कि ये जी हमको बड़ा दिन से मन कर रहा है मैका जाने का, जितिया व्रत बीत गया मैका जाएंगे। पांचों माँ से पैसा मांगा, माँ पैसा की जरूरत है, कुछ पैसा दो माँ। बुढ़िया अपना बक्सा खोलने गई दीदी तो ताला टूटा हुआ है। बुढ़िया तो दंग रह गई, ना तो बक्सा में उसका गहना है और ना तो पैसा है, ना तो गहना है ना तो पैसा है। बुढ़िया अपना बेटा से सन्नाटा छाते हुए बोली कि बेटा पैसा नहीं है। पोता पोती जो था दीदी स्कूल चला गया था, देखा तो था रात में लेकिन सो गया और स्कूल चला गया। पैसा नहीं है बेटा, ना जाने कौन चुरा लिया, बक्सा का ताला टूटा हुआ है। बेटा कहता है कि अरे माँ ऐसे कैसे हो गया, इतना लापरवाह तू कैसे हो सकती हो। बुढ़िया बोली बेटा कल तक तो सारा था लेकिन आज नहीं है। पांचों पुतों झाँव झाँव करने लगी और बोली कि बुढ़िया के घर से निकाल दीजिए, बुढ़िया से को घर से निकाल दीजिए। यहाँ तो पांचों का लालच था कि बुढ़िया एक दौरा चावल और दाल दान करती है, सब्जियां दान करती है। जितिया के नहाई खाई के दिन तो बुढ़िया को घर से कैसे निकालने का ही ध्यान था, मारने का ध्यान था। बुढ़िया तो नदी में मरी नहीं तो बुढ़िया को निकाल देंगे घर से। पांचों अपना अपना पति से कहती है कि आपकी माँ किसी को दे दी होगी पैसा और ना तो बेटी दामाद को दे दिया होगा, ये झूठ बोलती है, इसको निकाल दीजिए घर से। पांचों बेटा बोला अरे कमाएंगे तो बहुत रुपया हो जाएगा। बोले कि इतना मनी जेवर गहना, हम लोग के भी गहना ये बुढ़िया भी था और बुढ़िया के भी सूप भर गहना था, सब बुढ़िया क्या किया। पांचों झगड़ा करने लगी। एक गुरु भाई बहना झगड़ा होते होते झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में बेटा बोला कि माँ तू मेरा घर से निकल जाओ, तू बहुत घर बुढ़नी हो, इतना दिन से तुम्हारा बहू कहती थी लेकिन हम अनसुना कर देते थे, आज तूने तो हद ही कर दिया। माँ माँ निकल जाओ घर से। क्या होता है दीदी, बुढ़िया घर से निकल गई। घर से निकल गई, चलते 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 कुछ दूर पर जाके और बुढ़िया रोने लगी। भगवान से कहती है कि हे भगवान, धनमो गया ही मनमो गया और लगता है अब जीवन हो जाएगा। भगवान धन संपत्ति तो मेरा चलिए गया लेकिन ईमानो चल गया, बेटा पुतो चोर कर कह दिया और जाते हैं गंगा में डूबी लगा के मर जाएंगे। बेचारा पोता पोती जो था आज स्कूल से गया, दादी दादी आवाज लगाने लगा, दादी दादी आवाज लगाने लगा। दादी बुढ़िया जो थी एक ब्रिज के पास बैठ के रो रही थी, गंगा के किनारे, नदी के किनारे गंगा से अर्जू कर रही थी कि हे गंगा मैया इतना पानी जल थल हो जाए कि हम डूब मरे। बच्चा आया, दादी दादी की आवाज लगाया। पांचों पुतों कहती अपना अपना बेर बच्चन से कि तुम्हारा दादी चोरनी है, रुपया पैसा जेवर गहना चुरा के ना जाने क्या कर दिया। जो सियाना बच्चा था वो बोला कि अरे माँ रात में तू लोग ने दादी के ताला तोड़ी थी बक्सा के और दादी को बोलती हो चोरनी तो तुम हो। बच्चे को मुंह में तमाचा मार के बोली कि अरे झूठ बोलेगा, हम चोर हैं, तुम्हारा दादी ने चुरा के काज निकाह कर दिया। बड़ी वाली का बेटी जो थी दीदी वो देखी थी कि माँ कहाँ रखी है, बिस्तर के नीचे तकिया में छुपा के और तकिया में सी के रख दी थी। तकिया के फाड़ी और निकाली, ये क्या है।
अब सब जो है सब बच्चन अपना अपना कमरा में तलाशी लेने लगा। 4 को निकल गया, छोटी वाली जो थी बाकी थी। जो बुढ़िया के चारों बेटा था उस दिन तो काम पे गया था नहीं, हल्ला हंगामा हो चुका था, जितिया का पारण था, सबका घर से निकला दीदी। अब 5 बेटा पछताने लगा, बोलता है कि भैया माँ को तो घर से निकाल दिए हैं, लेकिन जल्दी से माँ के खोज ढूंढ के लाइए, नहीं तो माँ मर हर जाएगी। 5 बेटा घर से निकल गया बुढ़िया के खोजने के लिए। खोजते 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 बुढ़िया शाम हो चुका था, नदी के किनारे पे बैठी हुई थी। गंगा किनारा लग चुके थे, बुढ़िया को पानी नहीं समझ में आ रहा था, बुढ़िया डूबने के लिए कैसे जाती। 5 बेटा को बुढ़िया मिल गई। 5 बेटा मिलके बुढ़िया को घर ले आया माफी मांग के। एक गुरु भाई बहना 5 बेटा अपना अपना पत्नी को निकाल दिया घर से और माँ को घर में अंदर कर लिया और बोला कि अरे मेरी माँ जो है इस पे लालछन लगाया तूने, अपने अपराध करके मेरे घर से चला जाओ। दरवाजा बंद कर लिया। बुढ़िया बोली अपना बेटा से कि बेटा मेरा साथ तुम्हारा जिंदगी नहीं कटेगा, मेरा साथ 3 दिन का है, लेकिन पत्नी का साथ जिंदगी दिन का है, इसलिए मेरा घर का इज्जत है बेटा, लाज है, प्रतिष्ठा है, मेरा बहू के रख लो। यदि बहू चल जाएगी बेटा तो दुनिया चला जाएगा, इसलिए बहू के मत जाने दो, बहू कहीं नहीं जाएगी, बहू मेरे घर में रहेगी। एक गुरु भाई बहना 5 अपना अपना पत्नी को फिर से घर लौटा लिया और 5 अपना पति के साथ रहने लगी। अब क्या होता है, बेटा जो है 5 काम करके आता था, माँ खाना खाई, माँ लाओ पैर दबा देते हैं, खुद से सेवा करने लगा बेटा। बहू पे भरोसा नहीं, अपने अपने पत्नी पे भरोसा नहीं, बेटा सेवा करने लगा। धीरे धीरे समय बीता। बुढ़िया का जब अंतिम समय आया दीदी, बुढ़िया के पास जो भी धन संपत्ति था सबके बंटवारा कर दी और बुढ़िया के स्वयं भगवान लेने आए। बुढ़िया भगवान के परम भक्ति थी, दान पुण्य करने में कोई कमी नहीं करती थी और गरीबों को भी मदद किया करती थी। भगवान उसे स्वयं लेने आए और बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई। 5 बहुओं का बुढ़िया के मर जाने के बाद इतना कुकर्मी थी, इतना कुमकर्मी थी कि रट भिनट के रहना पड़ा और नमक पर रोटी भी जुड़ना मुश्किल हो गया। 5 बहू का बहुत तकलीफ हुआ। बेटा और बहू इतना तकलीफ दिया, इतना तकलीफ दिया कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। दर दर ठोकरे खाना पड़ा 5 बहुओं को। तो देखिए गुरु भाई बहना, सास तो सबके होती है, लेकिन सासों के सास नंदों की ननद। हम थोड़ी सी करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, लेकिन हम इतना करेंगे तो ना जाने मुझे कितना मिलेगा। इसलिए गलत नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता संसार में। आज हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन घर की माता को यदि लात मार देंगे तो दुर्गा माता प्रसन्न नहीं होवेंगे। आज जितिया माई को मना रहे हैं, जितिया माई को तो देखे नहीं हैं, लेकिन घर की माता को देख रहे हैं। उन्हें ना भोजन दे के और जीवित पुत्री का व्रत करेंगे तो क्या हमके पूर्ण हो जाएगा? नहीं। जो माता है उन्हें पहले पूजा पाठ कर लेंगे, उनको भोजन करा देना ही सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम पूर्वक उनका पेट भर के भोजन करवाइए, उन्हें सेवा करिए, सबसे बड़ा वही फल है। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखे। धन्यवाद।